ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन 4 है कि ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, कहते हैं दोनों के बेस सेम है, एंड द सेम एरिया भी सेम है दोनों का। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। अब कहते हैं द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। कहता है पैरेललोग्राम का बेस 28 है, तो ट्रायंगल का बेस क्या होगा 28 ही होगा। ओके, क्योंकि दोनों के बेस कहता सेम है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, कहता है पैरेललोग्राम का हाइट बताओ। तो जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया का क्या फार्मूला होता है, क्या होता है। जैसे अगर यहाँ से डिस्टेंस, अगर हाइट इसका है h, तो ये मान लो बेस है, तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है एरिया पैरेललोग्राम। तो बेस तो दिया हुआ, हाइट फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इससे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला से। सपोज करो ट्रायंगल का एरिया आ गया 100 मीटर स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं, सेंटीमीटर यहाँ थे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सपोज कर लेते हैं। अगर उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ट्रायंगल का एरिया, तो पैरेललोग्राम का भी एरिया क्या आएगा 100 आएगा। जब 100 आ जाए तो ये क्या एरिया के 100 केवल आ गया, तो बेस दिया हुआ, हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आते हैं एरिया ऑफ, पहले ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। क्वेश्चन में गिवन है, दोनों के एरिया इक्वल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम बना लो। ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। सपोज ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो दोनों के एरिया इक्वल है। सपोज करते हैं पैरेललोग्राम का हाइट कितना है, सपोज h है मान लेते हैं, ये आपका हाइट है, ये हाइट है किसका पैरेललोग्राम का। लेट कर लो, h क्या है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते। ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ क्या क्या है, साइड दिया हुआ क्या क्या बेटा, बेस तो दिया हुआ पैरेललोग्राम का कितना है 28 है, तो ट्रायंगल का बेस दोनों सेम है, तो 8 हो गया 28। ये कितना आपका, यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है आपको दिया हुआ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये बेस हो गया पैरेललोग्राम का। ट्रायंगल का बेस यही है। और दूसरा साइड क्या क्या दिया हुआ, एक 26 है, मान लो ये 26 है, ये सपोज करो 30 है। ओके, तो एक को ए मान लेते हैं, है ना। तो सपोज करते ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है आपका सी है ट्रायंगल का। तो लेट कर लो, फोर ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल के लिए देखो, लेट कर लेते हैं। ए आपको 28 है, बी आपको 26 है, सी कितना है 30, सारे सेंटीमीटर में। ओके, तो एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए कितना है 28, 26, 30 डिवाइड बाई 2, सबको प्लस करिए कितना आएगा 84 आ रहा है बाई 2, कितना आ गया 42। तो एस का वैल्यू आ गया 42 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो ट्रायंगल का हाइट नहीं दिया हुआ था, तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, एस कितना है 42 माइनस ए आपका 28 है, फिर 42 माइनस बी कितना 26 है, फिर 42 माइनस 30। ओके, अब डिफरेंस करते हैं हम लोग। 42
इंटू 42 में से 28 माइनस करो, कितना आएगा 14। फिर 42 में 26 माइनस करो, कितना आएगा 16। ओके, 42 में 30 माइनस करो, कितना आएगा 12। अब सारे को फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टराइज करो। देखो 42 को हम फैक्टराइज करें क्या क्या लिख सकते हैं, 21, देखो बच्चे क्या करेंगे 2 इंटू 21 लिख सकते हैं, 42, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख दिया, फिर फैक्टराइज कर दिया। अब आते हैं 14 को फैक्टराइज करेंगे, तो 14 क्या होता है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कर दिया हमने, 14 को फैक्टराइज कर दिया। 16 को फैक्टराइज करो, 16 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 टाइम्स आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। और 12 को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करनी है। अब जो नंबर एक जैसा है एक एक जगह कर लो, ओके। तो कितना है 2, देखो कितने बार आ रहा है, 2 की एक जगह करो, 2 देखो 2 2 2 2 यानी 2 कितने बार है 2, आपको 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 7 कितने बार है, ये भी 2 बार है। फिर देखो 3 कितने बार है, 3 भी बेटा तो 2 बार है, इंटू 3। नहीं बेटा 2 तो 8 टाइम्स है, देखो 2 कितने बार है 8 टाइम्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है 2। 2 और यहाँ पर लिखो, देखो लास्ट में लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, 8 टाइम्स 2 है। तो देखो सब पेयर बनाओ, 2 2 2 7 7 3 3 और 2 2, कितना आ गया बेटा, स्क्वायर रूट आप हटा दो तो 2 में से 1 को बाहर करो, इसमें से 1 बाहर करो, इसमें से 1 बाहर करो, इसमें से 1 बाहर कर दो, 7 में से 7 बाहर कर दो, 3 में से 1 बाहर कर दो और 2 में से 1 बाहर कर दो, कर दिया। कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 2 और ये 2 4 टाइम से 16 आ गया, 7 इंटू 3 21 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 16 को 21 से 16 6 आ जाएगा, 16 इंटू 32, 32 में 1 प्लस कर दो 33, 336 आ गया, कितना आ गया 336, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आते हैं, चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों इक्वल है, क्वेश्चन गिवन है, तो गिवन दैट सिंस क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कितना, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना फाइंड आउट किया 336। अब बेस कितना दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 28 दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट कितना h है, ये h फाइंड आउट करना है, h हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, यानी 336। देयरफॉर h की वैल्यू कितना आ गया बेटा, h यहाँ क्या है आपको मल्टीप्लाई, h का मल्टीप्लाई 28 है, 28 को राइट हैंड से ले जाओ, 336 डिवाइड बाई 28, अब इसे कैंसिल करो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 से कैंसिल हो रहा है ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है 4 से कैंसिल करिए, तो 4 से करेंगे तो ये 7 आएगा, यहाँ 4 से कैंसिल करने कितना आएगा 4 8 जा 32, ओके 116, 4 4 जा, ओके। फिर आप क्या 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 12 7 जा होता है 84, तो कितना 12 आ गया, तो h की वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर लिख देंगे h कितना आ गया, h मतलब हाइट आ गया, देयरफॉर h की वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया कि पैरेललोग्राम का हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है, ओके। कुछ था नहीं इसमें, हमने क्या किया आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया हीरोन्स फार्मूला से, जो ट्रायंगल का एरिया है वही पैरेललोग्राम का एरिया है। जब पैरेललोग्राम का एरिया आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट,
तो बेस 28 दिया हो तो हाइट फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए रोम्बस शेप्ड ग्रीन, कहते हैं ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 कॉज टू ग्रेज। ठीक है, एक ग्रीन फील्ड है, ग्रीन जिसमें ग्रास है, वो रोम्बस शेप में है। रोम्बस में समझते हो, ऑल साइड इक्वल होता है और पेलोग्राम होता है। ओके, कहते हैं इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, ठीक है, और कहते हैं इट्स लॉन्गर डायगोनल कितना 48 मीटर है, तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच कॉ बी गेटिंग। कहते ईच कॉ को कितना एरिया मिलेगा, तो पहले टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया होगा 18 कॉ के लिए होगा, तो हम 18 से डिवाइड कर दें, क्या ईच कॉ के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आपको दिया हुआ रोम्बस का साइड 30 है और डायगोनल कितना 48 है। डायग्राम बनाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ ए बी सी डी आपको रोम्बस है। इसमें सपोज कर लेते हैं, इसमें लार्जर डायगोनल कौन बी डी है, सपोज कर लिया बी डी क्या लार्जर डायगोनल है। तो कहते हैं इसमें साइड कितना दिया रोम्बस का 30 है, यानी इस साइड 30 है, ये भी 30 है 30 मीटर, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर, और ये भी क्या है 30 मीटर, और जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितना है 48 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब कर रहा है इसका टोटल एरिया निकालिए। वो एरिया निकालेंगे, यानी वो 18 कॉ का एरिया होगा जो भी निकलेगा। एक कॉ का एरिया निकालने के लिए हम जो एरिया आएगा उसमें क्या करें 18 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या ईच कॉ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले इस रोम्बस का एरिया निकालता, अब देखो डायगोनल ज्वाइन कर दिया बी डी, तो दो ट्रेंगल बन गया ना, एक ट्रेंगल बन गया आपको ये वाली ए बी डी, दूसरा ट्रेंगल बन गया बी सी डी। अब दोनों का एरिया सेम होगा। देखो इसमें इस ट्रेंगल में देखो एक साइड 30 है, ए भी 30 है और ये 48 है। इस ट्रेंगल में इसमें भी एक साइड 30 है, दूसरा 30 है और एक क्या थर्ड क्या 48 है। तो दोनों ट्रेंगल में क्या है साइड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, दोनों के एरिया इक्वल है। एक का निकाल लो, डबल कर देंगे तो ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। ओके, अगर इसका एरिया आ गया 100, इसका भी एरिया क्या होगा 100 हो जाएगा। किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं। ओके, दोनों के एरिया इक्वल ही है। ओके, तो आते हैं हम लोग, तो फोर ट्रेंगल इस ट्रेंगल का निकाल लेते हैं ए बी डी का। फोर ट्रेंगल ए बी डी, तो लेट कर लेते हैं, ए को ए मान लेते हैं, ठीक है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग इस ट्रायंगल ए बी डी में। ए कितना है 30 मीटर है, बी कितना है 30 मीटर है और सी कितना है 48 मीटर है। ओके, तो एस फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, प्लस कर दो कितना आएगा 108 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करो कितना आ गया 54 आ गया। यानी देयरफॉर एस की वैल्यू आ गया 54 मीटर, ऐसा आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी डी, ओके, इक्वल टू क्या है अंडर रूट कितना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस कितना है 54 है,
ओके 54 माइनस ए कितना है 30 है, फिर 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस कितना है 48, कितना आ गया 54 इंटू 54 में 30 माइनस करो कितना आएगा 24, फिर ये भी 24 आएगा, इंटू इसमें माइनस करो 54 में 48 को तो कितना आएगा 6। अब देखो बच्चे ये पेयर में है ऑलरेडी, ये क्या 24 पेयर में, तो इसको एक को बाहर कर दो, 24 को बाहर कर दिया, इंटू अब तो 54 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज करो, तो 2 इंटू कितना आएगा 27 को फैक्टराइज करो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 को फैक्टराइज करो कितना आएगा 3 इंटू 2। अब यहाँ भी देखो बच्चे 2 2 बार है, तो 2 में से 1 को बाहर करो, पेयर में है ये, तो 24 इंटू 2 इंटू अब देखो 3 पेयर में 3 और 3, इस 3 में से 1 को बाहर करो, इस 3 में से 1 को बाहर करो, तो सारे बाहर निकल गए, सबका पेयर बन गया, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 24 इंटू मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 इंटू 18, ओके ये आ गया इतना सेंटीमीटर। अभी मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि हम डिवाइड करना कैंसिल हो जाएगा, इतना कितना आ गया मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, इसका आपको रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, किसका एरिया है एरिया ऑफ ABD ये आ गया। तो सिंस एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ BCD इक्वल है, सिंस एरिया ऑफ BCD इक्वल टू क्या है एरिया ऑफ ABD। अब क्यों है मैंने स्टार्टिंग बताया था, देखो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, जो दोनों तीनों साइड सेम है, उसमें 30 30 48 है, तो इसमें भी क्या है 30 30 48 है, तो एरिया सेम ही आएगा, ओके तो कितना सेम है, तो कितना आ गया यानी ये दोनों हो गया किसके इक्वल, यानी ये दोनों किसके इक्वल हो गया, ये 24 इंटू 18, ओके ये चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, आपको कोई दिक्कत हो तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया, जो नहीं मल्टीप्लाई करें इसलिए चूँकि मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें तो 18 कैंसिल हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब मुझे किसका एरिया निकालना है रोम्बस का, तो 9 एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है इक्वल टू क्या हो गया एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD, दोनों एरिया इक्वल है, लिख दो इक्वल टू कितना आ गया BCD है 24 इंटू 18 प्लस ये भी क्या है 24 इंटू 18, तो दोनों सेम है तो डबल हो जाएगा नहीं, इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 24 इंटू 18, ओके बच्चा अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करना इसे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करना 8 कर देना, ओके क्योंकि ये दोनों सेम है तो डबल कर दिया मैंने, डबल हो गया, ये एरिया आ गया रोम्बस का, इसका रोम्बस का, ठीक है। तो अब मुझे एरिया निकालना किसका, एक गाय एक कौ कितना जो ग्रेज करेगी उसको कितना एरिया मिलेगा, टोटल दिया हुआ कि जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो, दिया हुआ है कि 18 कौ ग्रेज कर रही है उस फील्ड में जिसका एरिया कितना अभी निकाले, 18 कौ के लिए है, कितना के लिए 18, कहता है ईच कौ का बताओ एरिया क्या है एक कौ का, तो 18 कौ के लिए कितना एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ 18 कॉज, लेकिन सिंस फॉर 18 कॉज एरिया कितना है, एरिया इज 2 इंटू 24 इंटू 18 है मीटर स्क्वायर, देयर फॉर वन कौ के लिए एरिया कितना होगा, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा,
एरिया इज कितना होगा 2 इंटू 24 इंटू 18 डिवाइड बाई 18, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। क्या होगा, अब कैंसिल हो गया ना, देखो तो 2 इंटू 24 कितना आ गया 48, 48 मीटर स्क्वायर हो गया। ये आंसर हो गया कि एक काऊ के लिए कितना एरिया है 48 मीटर स्क्वायर। ओके ओके बेटा, नीचे लिखना इच काऊ लिख देंगे देयरफॉर each cow occupy 48 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, ये आंसर हो गया। ओके ओके बेटे।